कौन बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? कोई बोलो। एडवांस क्यों हमने पैशन गुरु के आगे एडवांस क्यों लगाया, और इज द रीजन? कोई अनम्यूट करके बोलेगा अपने आप को? नहीं? अभी तो इसका मैम मतलब, कहना है हाँ भावनी बोलो। मैम एडवांस मतलब नेक्स्ट लेवल होता है, तो पैशन गुरु का ये नेक्स्ट लेवल है। ओके ग्रेट। सो भावनी ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि एडवांस का मतलब आप एक नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं, राइट? तो ऐसे ही आप पैशन गुरु के नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं। तो पैशन गुरु के नेक्स्ट लेवल में जाना मतलब आपने जो बेसिक्स करके आ गए, अब आप धीरे धीरे उसको अपनी चीजों को आप आगे सीखना शुरू करेंगे। तो सीखना हम इस तरह से शुरू करेंगे, हम इस तरह से इस एडवांस को आगे लेके जाना चाह रहे हैं कि वाकई में अगर कोई भी बच्चा संगीत की शिक्षा इस तरह से पाना चाहता है कि वो आगे संगीत को अपना करियर बनाना चाहता है, अपने पैशन को अपने करियर के साथ जोड़ना चाहता है, तो हम उसे उस ढंग से ही सिखाना शुरू करेंगे अब, आज से। तो आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, और पढ़ाई के साथ साथ आपको इस पैशन को अगर आपको आगे ले जाना है तो आपको हर बारीकी को सीखने की जरूरत होगी। ठीक है? अब वो टाइम है जब आपके जो 7 स्वर हैं, मैं संगीत की बात कर रही हूँ, आज की बात कर रही हूँ, तो जो 7 स्वर हैं आपके, वो अब आपके हिले नहीं, राइट? आपके 7 स्वर इतने पक्के हो जाने चाहिए कि आपको अगर म बोला जाए तो आप म से उठा सकें, आपको ग बोला जाए तो आप ग से उठा सकें। ठीक है? स्वर लिपि लिखी है तो स्वर लिपि लिखकर देखते ही आप वहां तक पहुंच सकें। अब आपको उतनी प्रैक्टिस करनी होगी, तो आपको समय निकालना होगा। उस समय के साथ साथ आपको अपने म्यूजिक को, अपने संगीत को आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है? तो आप लोग तैयार हैं इसके लिए? मेहनत करने के लिए तैयार हैं? हम सब मुझे दिख गए कुछ कुछ। ओके गुड। तो बहुत सारे बच्चों के मुझे थम्स अप दिख गए हैं। और जैसे कल्याणी है, कल्याणी का मुझे पता है कि वो आगे सिंगिंग में जाना चाहती है। तो कल्याणी, अब तुम्हारा जो दूसरा स्टेज है वो शुरू हो रही है, तो अब कोशिश ये करो कि गलतियां कम से कम करो, 7 स्वरों को ज्यादा से ज्यादा पक्का करो। आपके पास हारमोनियम वाला ऐप है, आप उसको अच्छे से यूज करो। कम से कम आप 15 से 20 बार सारे गामा की रोज प्रैक्टिस करो, किसी समय भी करो। और हारमोनियम के ऐप के साथ करो, जहां से आपको बजाना बताया गया है वहां से करो, क्योंकि हर किसी का एक स्केल होता है। तो अपना स्केल जो है वो सेट कर लो कि हम यहाँ से गाना शुरू करेंगे। तो आप कभी, जैसे आपका स्केल जब सेट हो जाएगा तो आप कहीं पर भी जाएंगे, तो जैसे आपने सुना होगा कि सी शार्प दे दो, आपने सारे गामा पा देखा होगा, तो वहां पर बच्चे बोलते हैं कि जी शार्प या सी शार्प लगाओ। तो वो क्या होता है, उनके स्केल्स होते हैं। तो ऐसे ही आपका जो स्केल है वो सेट कर लीजिए, और वहां से आप गाना शुरू करेंगे उस हिसाब से, राइट? तो ओवर टू यू मंजरी मैम। थैंक यू सो मच कि आपने हमारा साथ देने के लिए हाँ किया, और बच्चों को आगे ले जाने के लिए हम तत्पर हैं अब। और मैं आपका वेलकम करती हूँ दोबारा से इस एडवांस कोर्स के लिए। और हमने डिसाइड किया है कि एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी कि मैम ने और मैं के साथ हमने बैठकर एक कोर्स डिजाइन किया है। उस कोर्स के अनुसार अब आपको प्रभाकर होता है 7 सालों का, 7 साल में आप अगर 6 साल है, एक एडवांस भी होता है ना उसको प्लस करके शायद। नहीं, अभी इधर कुछ रिसेंटली हो, लेकिन हमने जो किया वो प्रभाकर की। अच्छा, वो 6 साल है। तो 6 साल का है, तो वो दैट इज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। डिप्लोमा बोलते हैं। नहीं नहीं, ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर आप वो 6 साल का कोर्स कर जाते हैं तो उसका मतलब आपने BA कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया म्यूजिक में। ठीक है? तो वो इसके इक्विवेलेंट हो जाता है। तो आपको अगर जॉब्स लेनी है सिंगिंग में तो आप आराम से उस तरह से जॉब ले सकते हैं। और उसमें शायद पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कुछ होता है, विच मैं भी अगर थोड़ा सा विशारद, हाँ विशारद होता है, सही, विशारद उसके आगे होता है, और उसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो अभी अगर आप मान लीजिए 9th 10th क्लास में हैं, तो आप 2 साल तो स्कूल के साथ साथ अपने आराम से 2 साल उसके कर जाएंगे, राइट?
तो फिर आप बीए करना चाहते हैं या बीए म्यूजिक करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, जो भी आप कोर्स आगे ग्रेजुएशन में करना चाहते हैं, उसके साथ साथ आप इसको भी चलाते रहेंगे तो आपको डबल जगह से आपका एक चीज हो जाएगी कि आपको साधन मिल जाएगा कि आप 2 जगह से अर्निंग कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट ले सकेंगे। ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और ओवर टू यू मंजी मैम, आप आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। अनुज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से बच्चों को ये ब्रीफ किया, उसे कम में बहुत गूढ़ बातें आपने बता दी और मेरा ख्याल है, मेरी उम्मीद है कि सब बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना होगा कि एडवांस क्यों नाम रखा गया है इसको। हमने आपको बेसिक्स सिखाए, ठीक है, बट हम सिर्फ बेसिक्स पे तो रुक नहीं सकते हैं, हमें एक स्टेप हर चीज में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, हम बढ़ते ही हैं आगे। तो इसका बहुत विस्तार है, बहुत ही विस्तार है, लेकिन ये नहीं है कि हम एक कोई चीज सीख लिया हमने तो हम दूसरा सीख लें। ये जो हमने सीखा वो बिल्कुल पक्का होना चाहिए, ठीक है। जब ये पक्का होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये है आगे वो पक्का होगा। और दूसरी बात ये कि अनुज जी ने ये बोला कि सबका एक स्केल होता है। जनरली औरतों के स्केल जो लड़कियों के होते हैं, वो चूंकि उनकी आवाज पतली होती है तो वो जो मैंने आपको चौथी काली सिखाया है वही होती है ये करके, और जेंट्स के लिए ये होता है। लेकिन डिपेंड करता है, किसी किसी का बहुत आगे जाता है। आप हारमोनियम का जो ऐप है उस पे आप जहां से भी तार शुरू करेंगे और तार सप्तक के साथ तक जाते हैं और देखिए कि आपकी आवाज एकदम कंफर्टेबली वहां तक जाती है, इसका मतलब है कि आपका स्केल वही है। ये नहीं कि जबरदस्ती आपके गले पे जोर लगे और आप ऊंचे स्केल से शुरू कर दें, ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है। एनीवेज, फिर से हम लोग पूरे जोश और खरोश के साथ फिर से अपने म्यूजिक क्लासेस को शुरू करते हैं और सरस्वती माँ का आह्वान करते हैं। सब बच्चे हाथ जोड़ के सरस्वती माँ का आह्वान करें। हे माँ सरस्वती, हमें बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें, और साथ में ये भी जोड़ें कि हमारा पथ प्रदर्शन भी करें माँ। ठीक है बच्चों, हमें आगे जाने के लिए वो माँ की ही कृपा से हम जाएंगे और अपनी मेहनत से जाएंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो ऐसा है कि चूंकि मैं तो समझ रही थी कि ये एनजीओ के बच्चे हैं, कुछ नए बच्चे भी हैं, तो मैंने सोचा था ताल से मैं शुरू करूंगी। मैं अनु जी से पूछती हूँ। अनु जी, हेलो, अनु जी म्यूट है। अनु जी, मैं ये कह रही थी कि चूंकि कुछ नए बच्चे भी इसमें फिर से जुड़े हैं, तो क्या मैं अलंकार की एक बारी प्रैक्टिस कराऊं इन लोगों को, तब फिर मैं ताल नया वाला। नहीं मैम, नया तो कोई भी नहीं है, नया नहीं, तो किसी को जोड़ा ही नहीं है। बैसाखी जरूर बैठी है प्रतिमा के साथ, तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम प्रतिमा को देते हैं कि वो बैसाखी को वहां तक सब चीजें बताए और बाद में उसको प्रैक्टिस करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कोई नहीं है, हाँ प्रतिमा को पता है। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि हम आगे ले जा रहे हैं तो हमने नए बच्चों को उनमें जोड़ा ही नहीं है एडवांस में। एडवांस में खाली वही है जो कि आपसे सीखते आए हैं आज तक। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों, आज मैं आप लोग ये इस क्लास की शुरुआत करती हूँ, एक नए ताल से मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। वो जैसे आपने 3 ताल सीखा, कहरवा सीखा, ठीक है, मैंने सिखाया, प्रैक्टिस आपको करनी है। इस क्लास के बीच में मैं, चूंकि बच्चे इतने रहे हैं कि मैं एक एक से कभी कभी सुन सकती हूँ, ये सारा दुगुन चौगुन मैं सुन सकती हूँ, और इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, इसलिए आप उसको प्रैक्टिस भी करिएगा। लेकिन आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ताल जिसका नाम है 4 ताल। आपने सीखा था क्या? 3 ताल, ठीक है। अब देखिए आपके स्क्रीन पे आएगा, उसका 4 ताल का सूत्र आएगा, ये दिख रहा है आपके स्क्रीन पे 4 ताल। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि मैंने आपको बताया था कि ताल का एक परिचय होता है। तो क्या है ताल का नाम? 4 ताल। इसकी मात्राएं कितनी हैं? 12 हैं, ओके, 12 इसकी मात्राएं हैं। और इसके जो विभाग हैं जो हमने डिवाइड किया है वो कितने हैं? 6 हैं। तो आप देख लीजिए, अगर 12 मात्राएं हैं तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, मतलब एक विभाग में 2 मात्राएं आएंगी। क्लियर? ठीक है। तो हमने इसको 6 विभाग में बांटा, और अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने विभाग होते हैं उतनी ही ताली और खाली होती है, और वो कहाँ कहाँ पे होगी वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे है। तो इसमें क्या है कि मात्रा 12 है, विभाग 6 है और ताली 4 है,
4, ताली 4 है और खाली 2 है। ध्यान से सुनो बच्चों, मात्रा 12 है, ठीक है, और इसके विभाग हैं 6। अब 6 विभाग हैं तो उतनी ही ताली और खाली होगी, तो इसमें 4 तालियां हैं और 2 खालियां हैं, ठीक है। लेकिन हम वैसे ही बोलते हैं कि ताली 4 और खाली 2, ठीक है। अब आपको मैं इसके देने का तरीका मैं बताती हूँ। इसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि 1, 5, 9 और 11 पे जो है वो ताली है। ये 3 ताल आ रहा है अनु जी, 3 ताल आ गया सामने में, 4 ताल इसके पहले आ रहा था। तो 1, 5, 9, 11 पे ताली है और 3 और 7 मात्रे पे इसमें खाली होती है। देखिए आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, 1, 5, 9, 11 मात्रे पे ताली है और 3 और 7 पे खाली है, ठीक है। अब देखिए सूत्र के हिसाब से अगर आप देना चाहेंगे नंबर्स के हिसाब से तो आप तो एकदम आराम से दे लेंगे, लेकिन देखिए मैं देती हूं तो उसका कैसे होगा। 1, 5, 9 और 11 पे ताली है, 3 और 7 पे खाली। तो नंबर्स में देखिए कैसे हैं, 1, 2, 3, यहां पे एक ही उंगली यूज हो रही है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। जैसे हम सम पे वापस आते हैं वैसे हम 1 पे वापस आए। इस ताल में सबसे बड़ी खासियत क्या है, ताली, खाली और एक ये जो उंगली है रिंग फिंगर, यही सिर्फ यूज हो रही है। ओके, फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए क्या है। 1 पे ताली थी, 1, 2, 3 पे खाली आ गई, 4 में उंगली है, फिर 5 पे ताली है, 5, 6, 7 में खाली है, 8, 9, 10, 11, 12, 1। सिंपल, ताली, खाली एंड एक रिंग फिंगर जो है ये उंगली यूज हो रही है इसमें। बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। ओके बच्चों, आप अपने खुद उस साइड प्रैक्टिस कीजिए, एकदम सिंपल सा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। क्लियर, समझ गए? ये 4 ताल है, इसकी मात्राएं 12 हैं, विभाग 6 हैं, ताली 4 है और खाली 2 है। 1, 5, 9, 11 पे ताली है, 3 और 7 पे खाली है। अब आप देखिए कि इसके बोल क्या है। बोल इसके देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है ना, धा, धा, दिन, ता, किट, धा, दिन, ता, पेटे, कत, गदी, गन। फिर हम जैसे सम पे आते हैं। अब जैसे आपने और ताल सीखा, सब में सिंपल था, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा, ठीक है। और कहरवा में भी मैंने आपको सिखाया था, धागे न ती न क धी न। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, केटे, तेटे, कत, गदी, गन। ये जो ताल के ये बोल होते हैं, और जो किट, तेटे, कत, गद्दी, गन, ये आप तबले पे जब आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देगा कि वो चीज बज रही है। जैसे धा दिन ता बज रहा है, उसी तरह से किट, तेटे, कत, गद्दी, गन होता है, ठीक है। अब हम जब इसको बोल के साथ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आपने समझ लिया। एक बार फिर से नंबर में देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। ओके, अब देखिए बोल में क्या है, धा, धा, दिन, ता, किट, धा, दिन, ता, टेटे, कत, गदी, गन, धा। समझ रहे हैं?
नंबर्स में जैसे आपने ताली दी, खाली दी, वो चलते रहेंगे। नंबर्स की जगह पे आपको क्या होगा, 1 नंबर पे धा आएगा, 2 नंबर पे धा आएगा, 3 पे दिन आएगा, 4 पे ता आएगा, जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप बोल को गिन लीजिए, दो दो बोल हैं उसमें। बोल क्या है, धा, धा, दिन, ता, किट, धा, दिन, ता, टेटे, कत, गदी, गन, धा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए बच्चों। धा, धा, दिन, ता, किट, धा, दिन, ता, टेटे, कत, गदी, गन, धा। क्लियर? फिर से एक बार देखिए। धा, धा, दिन, ता, किट, धा, दिन, ता, किट, केटे तक भी होता है, टेटे तक भी होता है, टेटे, कत, गदी, गन, धा। ठीक है, तो ये 4 ताल है। 4 ताल में अधिकतर गाने नहीं होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि 2-3 ताल में ही होती है। लेकिन जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये जब आप ये प्रभाकर के बारे में जो अनु जी ने बताया कि 6 साल का कोर्स होता है, तो ये एक प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, वहां एक यूनिवर्सिटी है म्यूजिक की, वहां ये कोर्स होता है। इसके लिए आपको एक बुक है जो 3 भाग में आएगी, राग परिचय करके, वो आप जरूर खरीद लें। अनु जी, बच्चों को ये मैसेज आप डाल दीजिएगा कि कौन सी बुक है, तो वो लोग उसको ले लेंगे। उसमें कोर्स वाइज पूरा दिया हुआ है, तो वो समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। एक काम और कर सकती हूँ मैम, क्योंकि मेरे मामा का है संगीत कार्यालय हाथरस अच्छा, में, तो क्रमिक पुस्तक मालिका आती है उसकी। ओके ओके। तो वो पहला भाग जो होता है शायद वो प्रभाकर के फर्स्ट ईयर जितना ही होता है। ओके, तो अगर होगा तो मैं वहां से मंगा देती हूँ, क्योंकि वहां से फिर वो थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा वैल्यू के हिसाब से वो कम हो जाएगा शायद। तो मैं बात कर लेती हूँ एक बार मामा जी से, और फिर मैं आपको भी सूचना दे दूंगी उसी हिसाब से, और मैं बच्चों को वो आप उनसे बात करेंगे तो आपको बता ही देंगी कोर्स वाइज हिसाब से, अगर वो बुक है उसमें। वो कोर्स के हिसाब से ही है, क्योंकि हमने या मम्मी ने उसी से प्रभाकर के लिए तैयार। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो बस वो कोर्स होना चाहिए उस राग के बारे में जो होना चाहिए, चाहे वो कोई भी बुक हो। बच्चों के पास ये बुक होगी तो ये मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये ताल क्यों, तो जैसे हमें कोई भी सब्जेक्ट में कोई चैप्टर पढ़ाई करनी होती है, जैसे प्रैक्टिकल होती है, वो मस्ट होता है, उसी तरह से म्यूजिक में है। ये नहीं कि म्यूजिक का मतलब सिर्फ गाना होता है, ठीक है। इसमें रिदम का भी पूरा ये है, जो तबले के साथ बजता है, गाते हैं, और ये हमें प्रैक्टिकली करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ताल जो है आपको, ये सब बहुत ही प्रमुख प्रमुख ताल हैं। जनरली लोग ये सब बिल्कुल ही जरूर ही करते हैं इन ताल को। बहुत सारे ताल होते हैं, अनगिनत हैं, लेकिन कोर्स वाइज के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको करने होंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक बारी मैं फिर नंबर में और बोल में आपको फिर से दिखाती हूँ। एक बारी फिर से गौर से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। 12 इस उंगली पे आके खत्म होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 और 7 पे आप खाली दीजिएगा और ताली और उंगली यूज करिएगा ध्यान से देख के, तो आपको ऑटोमेटिकली वो ताल जो है वो हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप बोल से देखिए कैसे है। धा, धा, दिन, ता, किट, धा, दिन, ता, टेटे, कत, गदी, गन, धा। ठीक है अनु जी, अभी मैंने जो समझाया है ये किसी बच्चे से हम पूछ सकते हैं, नंबर्स में करवा सकते हैं कि उनको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। किसी बच्चे से हम सुन सकते हैं ये ताल? बिल्कुल बिल्कुल मैम, इनके पास है अपना अनम्यूट करने का। जो भी बच्चा चाहता है वो अपने आप को अनम्यूट करके और वो बताना शुरू कर सकता है। तो कोई भी बच्चा, क्योंकि आप लोग एडवांस की हो रहे हैं, तो मुझे कौन बोल रहा है कि योर वीडियो इज नॉट क्लियर? मैं सुनाऊंगी। हाँ, जया ने किया पहले हैंड
एक बार आप लोग देख भी लिया करो कौन हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ जया बोलो। था, दिन, था, कित, था, दिन, ता, तेते, कति, गत, गन, था। वेरी गुड, वेल ट्राइड, बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। पहले मैं ना एक्चुअली किसने लिखा है कि मेरा वीडियो नहीं जा रहा है, हो सकता है उनकी प्रॉब्लम हो। एनीवेज बेटा पहले मुझे तुम नंबर्स में एक बार करके सुनाओ, तो एक बार ये नंबर्स में सुनाओ। नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वापस हम आएंगे, सम पे वापस आना है बेटा, उसको कभी मत भूलना। वैसे तुमने बिल्कुल सही किया। फिर से करो, नंबर्स में करो, फिर से करो, फिर से करो। 12 है पूरे, टोटल 12 है, तो 1 है। 12 करने के बाद हम 1 पे वापस जरूर आएंगे। सम होता है वो, सम कहलाता है, हम वापस आएंगे सम पे। ठीक है, चलो करो, करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। गुड, ऐसे वापस आना है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही किया। और एकदम कॉन्फिडेंटली करो बेटा, ये नहीं है कि अच्छा यहाँ उंगली होगी या ताली होगी, आप एकदम कॉन्फिडेंट होइए। चलिए अब बोल में करिए, आप बोल में करिए, बोल के साथ करिए। हाँ, था, दिन, था, कित, था, दिन, था, तेते, कत, गत, गन था। गन, था। चलो तुमने कोशिश की, बहुत अच्छी बात है बेटा, उसकी जितनी प्रैक्टिस करोगी उतना सही होगा। हाँ, नेक्स्ट कौन और सुनाना चाहेगा? पहले नंबर पे चलो, प्रतिमा बोल। चलो प्रतिमा सुनाओ। हमारा नाम पता है। मैम प्रियंका ग्रुप। मैं सुनाऊंगी। हाँ सुनाओ, सुनाओ, सुनाओ। वो पहले नंबर्स में बोलो पहले। यस मैम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बोल अगर याद हो तो सुनाओ। पहले मुझे ये नहीं है कि एकदम बोल में ही मुझे सुनना है, पहले आपको नंबर्स में पक्का होना। देखिए ये कोर्स एडवांस कोर्स है बच्चे, जैसा अनु मैम ने बोला ना, हर चीज में आपको पक्का होना है। ठीक है, ये नहीं है कि हाँ हमने कर दिया हो गया उसके बाद, ऐसे नहीं, एकदम पक्का होना चाहिए। ठीक है, कोर्स में बिल्कुल सही था। और कोई बच्चा कोई सुनाना चाहेगा? हाँ 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 बेटा, चलो हमारा ग्रुप। हाँ ग्रुप, सब एक साथ, चलो करो। मैम पहले काउंट में कर रहे हैं। हाँ पहले नंबर्स में करो। ओके मैम, वही। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या बोल में हो सकता है? मैम तुम्हारे सामने में भी है बेटा, ताल तो तुम जान रहे हो, ताल और उंगली, तो चलो करो, चलो करो। धा धा दिन धा कित धा दिन धा तेते कत। ताल में गलती हुई कि बोल तो सामने लिखे हुए हैं बेटा, इसलिए मैं बोलती हूँ नंबर्स में आप कोशिश कर रहे हो, ये मुझे बहुत खुशी लग रही है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना और बोल याद करके फिर से इसको करना। नंबर्स में बिल्कुल सही है, उसमें कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि बोल गाने लगते हो तो तुम उसमें कंफ्यूज कर जाते हो। ठीक है, और इसके सूत्र भी बिल्कुल याद रखना। ठीक है, कितनी मात्रा है, कितने विभाग हैं। मैम सब ज्यादा थोड़ा सुना रहे बोल तो। अच्छा सुनाओ।
मुझे दिख नहीं रहे हो सजाद तुम। हाँ गुड बेटा, ताल में हाँ इसका पकड़ अच्छी रहती है। गुड, चलो हाँ स्टार्ट करो। धा धा दिन ता चित धा दिन ता चित कट गड गड़ी गन। वेरी गुड बच्चे, बस एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, वो तुमको ध्यान रखना कि वो खाली हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा। कोई सुनाना चाहेगा? बोल पे सुनाइए मैम जी, बोल पे सुनाए हम। सुनाओ सुनाओ, कॉन्फिडेंट हो तो सुनाओ, चलो। धा धा दिन ता मैम इसको नहीं आ रहा है। तुम्हारा नेटवर्क में गड़बड़, कोई एक आदमी करो, साथ में मत करो, कोई एक आदमी करो, कॉन्फिडेंट हो करो, थोड़ा सा फंस रहा है तुम्हारा। कोई एक जने करो पहले, कौन करेगा? दिन ता तिति धा दिन ता त्रे तेरे कट कट गधी गन। हाँ चलो कोई नहीं, कोशिश की है तुमने, वो देख भी रही हो और उंगली भी तुम्हारी ये हो रही है, तुम बस प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में मैं एकदम फ्लॉलेस सुनना चाहूंगी, ठीक है, पूरी प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो मुझे लगता है करीब करीब बात पहुंची, और कोई सुनाना चाहेगा? और कोई बच्चा? हेलो मैम। हाँ जी मैं सुनाऊं? हाँ संजय, हाँ सुनाओ बेटा। मैम नंबर्स में। हाँ नंबर्स, पहले नंबर्स में ही करो। ओके मैम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, नंबर्स में बिल्कुल सही है। इसी की प्रैक्टिस खूब करोगे तो जब बोल के साथ करोगे तो तुम्हारी उंगलियां कभी नहीं गड़बड़ाएंगी, इसलिए नंबर्स के साथ पहले सारी प्रैक्टिस कर लो। ओके क्या हुआ कल्याणी, तुम तक बात पहुंची? कल्याणी, हेलो कल्याणी तक आवाज नहीं जा रही है मेरे को लग रहा है। कोई और बच्चा, कोई और बच्चा सुनाना चाहेगा? क्योंकि आपको मैं क्लास में आऊंगी, जो बताऊंगी प्रैक्टिस आपको करनी है, और मुझे बहुत मैम यशस्वी सुनाना चाहती है। कौन? यशस्वी। अच्छा सूरज भी सुना। यशस्वी अपना। हाँ यस मैम सुनाए। हाँ सुनाओ। 1 2 3 सॉरी होल्ड ऑन, म्यूजिक में बेटा 1 2 3 4 नहीं चलता है, 1 2 3 4 जानते होगे आप लोग, ठीक है ना? 1 2 3 चल स्टार्ट कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड, गुड गुड। नंबर्स में प्रैक्टिस बेटा लगातार करो, तुम्हारी उंगलियां एकदम बिल्कुल सही हो जाएंगी, तो बोल में जब करोगे तो तुम्हारी उंगलियां नहीं गड़बड़ाएंगी, ठीक है, समझ के करना है। अच्छा सूरज भी बोल रहा था, सूरज कहाँ हो बेटा? सूरज भी सुनाना चाह रहा है। कौन? काउंट में मैम। हाँ काउंट में ही सुनाना है बच्चे, पहले काउंट में सुना, नंबर्स में। हाँ स्टार्ट कर। 1 चल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन सा ताल सुना रहे थे? मैम मैं
चार ताल। गुड। मैं यही ऐसे ही पूछना चाहती हूँ, सुना तो दिया, ताल का नाम याद है कि नहीं? कितनी मात्राएं थी इसमें? मैम मात्रा कितनी थी? मैम पता नहीं। सारी रामायण पढ़ गई, सीता किसकी जोरू है? अरे ये कहावत सुनी है तुम लोगों ने? मात्रा में 12 मैम 11 मात्रा। देखिए क्या गजब। 12 मात्रा है। मैम 12 मात्रा है। गुड गुड गुड। वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया होगा, नहीं तो इतना तो उसको पता है। 12 उसने उंगलियां चलाई हैं 12 मात्रे तक। बट बहुत अच्छे बेटा। सूरज को मैंने देखा था ताल में, उसको धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंट हो रहा था बहुत, इसमें कोई और नहीं। और रोशिदा चलो बेटा सुनाओ। काउंट में? हाँ काउंट में ही मैं सुनूंगी पहले। थोड़ा हाथ ऊपर करके करना, मेरे को दिखेगा। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन रोशिदा हमेशा ध्यान रखना बेटा, स्लो में करना, ठीक है ना? स्लो किया करो, हमेशा मैं बताती हूँ। अच्छा इसकी ये ताल तो 4 ताल है, मात्रा भी इसकी 12 है, बट विभाग कितने थे इसके? 6। गुड। और ताली कितनी थी? 4 ताली, 2 खाली और 5 कोई 5 नहीं। 6 नहीं 1 5 9 11। जैसे तुम ताल का इसमें कंफ्यूज मत करना, विभाग में कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना? तो ये चीज भी है ना कि खाली हम दे लिए, उसका पूरा पक्का हमको सूत्र मालूम हो रहा है। अगर तुमको सूत्र तुम्हारे दिमाग में होगा तो तुम ताल में कंफ्यूज भी हो रही होगी, तो एक बार प्रैक्टिस कर लोगी तो फट से तुम्हारा हो जाएगा, है ना? और इसके पहले बोल ऐसे ही याद करना, उंगलियों पे नहीं, पहले नंबर्स पे प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद धा धा दिन ता किट धा दिन ता टेटे कत गद्दी गन धा, ऐसे करके बिना ताल दिए इसकी प्रैक्टिस करोगी। उसके बाद फिर तुम्हारी उंगलियों पे वो वापस आ जाएगा। अब जैसे तुम धा धा दिनता, बच्चों सब एक एक बोल थे उसमें, लेकिन किट जो है उसके नीचे में आपने देखा है, जैसे मैं दुगुन में लिखती थी तो नीचे ऐसे करके कवर, तो वो एक कत, ये जो है सब एक है ना? किसकी आवाज आ रही है? कौन अनम्यूट है? वेयर इज कल्याणी? मैम एक और बच्ची है न्यू विजन से, वो उसने रेज किया हुआ है हैंड, तो मैं बिल्कुल मुझे तो नहीं दिख रहा है, इसलिए आप प्लीज उसको बेटा आप अनम्यूट करो अपने आप को, मैं आपको बोल रही हूँ करने के लिए। करो बच्चे। हाँ हो गया, चलिए सुनाइए। कौन है ये? जल्दी से सुनाओ जल्दी से। अनु जी कौन है ये? इनका नाम ये क्या? न्यू विजन से है, अब लिखा आगे संजू है। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। बहुत अच्छे बच्चे, कोशिश सुनने की, बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कोई नहीं, कॉन्फिडेंट एकदम हो जाओगे आप, लगातार प्रैक्टिस करो। अच्छा आरती बोल रही है कि मैम सूत्र बता देने की। देखो बेटा सूत्र लिखा हुआ है, इसकी मात्रा जो है कितनी है? 12 है, ठीक है? विभाग 6 है, ठीक है? और जितने विभाग होते हैं उतनी ताली खाली मिला के होती है, तो इसमें 4 ताली है और 2 खाली है, ठीक है? 1 5 9 11 पे ताली है बेटा, और 3 और 7 पे खाली है। आरती ने डाला था इसमें कि मैम सूत्र बता दीजिए, ठीक है? आरती अब क्लियर हो गया होगा तुमको। मात्रा 12, विभाग 6, ताली 4, खाली 2, 1 5 9 11 पे ताली है और 3 और 7 पे खाली है। क्लियर? ठीक है, ये सूत्र आपका ये भी है, उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, और वो आप देख रहे हो, इसको नोट डाउन कर लेना क्लास के बाद, उसके बाद आराम से आप ताल दे दोगे। मुझे लगता है कमोबेश सबों को। कल्याणी तुम कहाँ थी? तुमने ताल देखा? चलो ताल मुझे करके दिखाओ। हाँ दिखाओ, तुमने हैंड भी रेज किया है। चलो, तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा है मैम नंबर पे ना? हाँ नंबर पे, चलो
स्टार्ट करो, थोड़ा हाथ ऊपर उठा के करना। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये है कि आप एक इस जब ताल आप दे रहे हैं ना, तो उसमें भी एक रिदम होना चाहिए। ये नहीं हो कि हम 1 2 बोल रहे हैं उसके कहीं बीच में रुक गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। आपने देखा कहीं भी मेरे ताल देने में भी मेरा रिदम नहीं टूटा है ना? तो इस बात का ख्याल रखिए कि जब आप ताल दे रहे हैं इसका मतलब आप रिदम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए और स्टार्ट बहुत तेज से मेरे फास्ट नहीं होना चाहिए। ओके, सब बच्चे समझ गए? ठीक है, एक बारी मैं बोल के साथ फिर से दे देती हूँ, एक बारी आप लोग देख लीजिए। धा धा दिन ता किट धा दिन ता केट कत गदी गन था। ठीक है, इस बात का हमेशा ख्याल रखिए, ताली है, खाली है और एक रिंग फिंगर यूज हो रहा है। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का 4 ताल। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने जो पिछली क्लास में थे, बट मैं ये बताऊं, इसको ठेका भी बोला जाता है, जैसे आपने ऊपर में देखा लिखा है ठेका, और ठाह भी बोला जाता है। बच्चों ये नहीं हो कि आप लोग कंफ्यूज कर दीजिए, इसको ठेका भी बोला जाता है और ठाह भी बोला जाता है। ठीक है, समझ गए? अब आप लोगों के ऊपर है कि इस ताल की प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा बच्चों, अच्छा अब आप बताइए कि आपने ये राग बिहाग की प्रैक्टिस की, क्योंकि उस समय तो सिर्फ हमने जो है वो स्थाई सीखा और अंतरा सीखा, बंदिश, है ना? अब मैंने आपको इम्प्रोवाइज करके बताया था कि राग सिर्फ आप ये नहीं गा सकते कि आप सिर्फ बंदिश गाएंगे, फिर आप उस राग को सजाएंगे। जो एडवांस जो हो रहा है, तो आप अब राग को आप कैसे सजाएंगे वो तो बाद की बात है। अब जैसे आप राग विहाग आपने सीखा, आरोह गई, अवरोह वापस आ गए आप लोग, ठीक है, लेकिन ये एक सीखने के लिए होता है। इसके बाद एक स्टेप आता है बेटा आलाप, इसको आलाप बोलते हैं। जैसे मैंने आपको सारे गामा ये सिखाया, तो फिर उसको मैंने आकार में भी गाना आप लोगों को सिखाया था, याद होगा आप लोगों को? एक बारी मैं फिर से रिकॉल करती हूँ आप लोगों को कि कैसे हम उसको आकार में गाते थे। तो आरोह अवरोह गा के नहीं, जब आप ऊंचे स्तर पे जाएंगे धीरे धीरे, तो आपको गाने के पहले उस राग का आलाप गाना होगा। मतलब जब आप गा रहे हैं तो उस राग को पहले इसमें अस्तित्व में लाइएगा, आपके आसपास वो राग पहले आ जाएगा, तब आप राग शुरू करेंगे। ठीक है, एक मिनट। सब लोग सा बोलिए। अब हम मंत्र सप्तक के नी में आते हैं। सा नी सा गा मा पा नी सा सा नी धा पा मा पा गा मा गा सा। ठीक है, ये आरोह अवरोह हमने सरगम में गाया था। जब मैंने आपको बताया था, जब अलंकार बताया था, तो मैंने आकार में भी बताया था। उसी तरह से आरोह अवरोह को भी हम आकार में गाते हैं। कैसे गाते हैं? जो हमने गाया सरगम में, उसको आकार में गा रहे हैं। सा को हम आकार में बोल रहे हैं।
ठीक है, आप लोग समझ रहे हो? जो नए बच्चे उन्होंने ज्वाइन किया है उनको भी मैं ये बता रही हूँ कि ये आकार में इसे गाना बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हम शुरुआत जब हमने की और हमने सीखना शुरू किया तो हमने क्या किया कि आरोह अवरोह गा के हमने गाना शुरू किया। अब क्या है कि अगर हम इसका आलाप गाएंगे तो क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा हम विस्तार में डालेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी छोटा सा एक मैं सिनॉप्सिस आपको बताती हूँ कि कैसे हम उस राग को विस्तृत रूप में गाएंगे, आलाप करेंगे, तब हम गाना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे प्रारंभिक आप आलाप गाइएगा तो कैसे गाइएगा। अब जैसे आपका एग्जामिनर आपका एग्जाम लेने आया है तो सबसे पहले एक म्यूजिक ही ऐसा सब्जेक्ट होता है प्रैक्टिकल में, वो आपकी चॉइस पे होता है कि आप अपने पसंद का कोई राग सुनाएंगे। सिर्फ म्यूजिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एग्जामिनर बोलेगा कि जो आप राग आप प्रिपेयर करके आई हैं वो राग आप गाइए। ठीक है, बस एक यही सब्जेक्ट, कोई और सब्जेक्ट नहीं बोलता है कि आप अपने मन से किसी क्वेश्चन का आंसर लिखिए, शुरुआत वहीं से होती है। ओके, तो जैसे हमने सा नी सा गा मा प नी सा नी द प म प ग म ग सा, ये तो आरोह अवरोह हो गया जानने के लिए। अब जैसे हम उसका विस्तार करेंगे बच्चों तो कैसे गाएंगे। सा नी सा ग रे सा नी सा ग म प ग म ग सा। आपने क्या गौर किया कि हमने सीधा सीधी जो है आरोह अवरोह नहीं गाया, हम एक छोटे से पार्ट को सा से प तक ले जाके हमने उन सुरों को का विस्तार किया। और इस राग की पहचान क्या चलन क्या है, प म प ग म ग रे सा। ये पार्ट जब भी कोई गाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये राग विहाग गा। ठीक है, तो हम छोटे छोटे पार्ट में इसको विस्तार में लाएंगे। अब इसको आकार में कैसे करेंगे। वही स्वर है लेकिन हम उनको सजा के आलाप का रूप दे रहे हैं। थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे तो ग म प नी ग प ग म प नी ग म प ग रे सा। ये आकार, ये सरगम में हुआ, इसी को हम आकार में बोलेंगे। पहले हमने थोड़ा सा मध्य में लिया, थोड़ा मंद्र में नहीं, मंद्र से थोड़ा सा ऊपर आए, फिर मध्य में लिया, हम थोड़ा तार में भी जा सकते हैं। ग म प नी सा नी सा नी रे सा ग रे सा नी द प म प ग म नी द प म प ग म ग। और जब ये हम इसको आकार में बोलेंगे जनरली जब हम आलाप को एंड करते हैं तो 3 बार बोलते हैं, सा 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 नी रे ग प म प ग म ग सा।
सीखने का यही तरीका होता है कि मतलब अब जो सामने वाला व्यक्ति है उसको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आलाप की समाप्ति की। ये राग का जो जैसे आरोह अवरोह आप लोग गाते हैं उसी तरह से ये पकड़ स्वर होता है बेटा। इसी से फिर हमने क्या किया, उस राग की समाप्ति कर दी। अब हमारे चारों सराउंडिंग्स में क्या हुआ, उस राग का पूरा वातावरण बन गया, बेस बन गया। जैसे मैंने आपको बोला कि नींव बनती है, तो वो बन गया हमारा। अब हम आगे इसके लिए तैयार हैं कि हम अब इस राग की बंदिश गाएंगे या स्वरलिपि गाएंगे। जो भी सीखने के लिए हम स्वरलिपि गाएंगे, लेकिन जब हम कहीं गा रहे हैं, अपने गाने की प्रस्तुति कर रहे हैं, तो इस आलाप के बाद हम गाने की बंदिश गाएंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो पहले हम लोग फिर गाने की बंदिश की प्रैक्टिस करते हैं, देन फिर हम आगे की बात करेंगे कैसे हम उसको इम्प्रोवाइज करेंगे। ओके? नी सा ग म प नी सा, सा नी ध प म प ग म ग रे सा। आप लोगों को, मुझे जहां तक याद है, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी स्वरलिपि भी याद होगी और गाना भी याद होगा। ठीक है, पहले हम लोग एक बार गाना गा जाते हैं। ठीक है? 1 2 3 4। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, कौन सी भूल भई है मुझसे, कौन सी भूल भई है मुझसे, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, कौन सी भूल भई है मुझसे, कौन सी भूल भई है मुझसे, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। आप लोग जो हारमोनियम का जो ऐप आपने डाउनलोड किया है ना, आप एक एक उंगली डाल के इस स्वरलिपि को बजाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है कि आपने जो हारमोनियम का जो ऐप डाउनलोड किया है ना, उस पे आप एक एक उंगली डालेंगे, वही वही जो जो स्वरलिपि में लिखा हुआ है सुर, तो वो बजेगा और आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी। नी सा ग म प प नी सा नी नी प प ग म ग ग। उसमें तो आप जैसे हारमोनियम बजता है वैसे नहीं कर सकते, लेकिन एक एक उंगली करके आप उसको कर लेंगे तो आपका स्वर पक्का हो जाएगा। समझ गए? वैसे प्रैक्टिस करना आप लोग स्वरलिपि की। ओके? अब उसी तरह से जब आपका ये सरगम हो जाएगा उस पे, तो आप गाना आराम से गा लेंगे उस पे। ठीक है? अब चलिए हम लोग अंतरे की तरफ आते हैं। विनती करत तोरी पैया पड़त हूँ, विनती करत तोरी पैया पड़त हूँ, आई के दरस दिखा जाऊं, आई
बार अंतरा फिर से गाइए। विनती करत तोरी पैया पड़त हूँ, विनती करत तोरी पैया पड़त हूँ, आई के दरस दिखा जा मोहन, आई के दरस दिखा जा मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। गाना तो कमोबेश सबों को याद हो गया है और करीब करीब 80% आप लोगों को वो धुन आ भी गई है, लेकिन अगर आप स्वरलिपि के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल परफेक्शन नहीं आ पाएगा। आप क्यों तुम रूठ गए मनमोहन को दूसरी तरह से भी गा सकते हो, तो वो गलत हो जाएगा। हमें शास्त्रीय संगीत में बांध के गाना है ना। चलिए एक बारी हम लोग इसकी स्वरलिपि की प्रैक्टिस करते हैं। सा, पहले सा बोलिए, सा, नी सा गा मा पा प, नी सा नी नी पा प गा मा ग ग, नी सा गा मा पा प, नी सा नी नी पा प गा मा ग ग, नी नी पा प गा मा पा प गा मा ग रे सा सा, नी नी पा प गा मा पा प गा मा ग रे सा सा, नी सा गा मा पा प, नी सा नी नी पा प गा मा ग ग। क्लियर है इसका स्वरलिपि? एक एक उंगली से प्रैक्टिस कीजिए। नी सा गा मा पा प, नी सा नी नी पा प गा मा ग ग, तो गाना भी निकलेगा। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, एकदम परफेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसीलिए स्वरलिपि की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और कोई नहीं, आप एक इस उंगली से उसकी प्रैक्टिस एक एक उंगली से दबा के कीजिए। ये जिस दिन आपकी स्वरलिपि परफेक्ट हो गई, गाना आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिस की हुई तो स्वरलिपि सुना सकता है, गाना तो बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा। स्वरलिपि कोई अगर मुझे स्थाई का 2 लाइन जो है स्थाई की, वो कोई सुना सकता है मुझे? जो भी सुना सकता है हैंड रेज कीजिए और मैं सुनना चाहती हूँ। और अपने आप अनम्यूट कर लो बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी अनम्यूट करिए आप लोग अपने आप को। अभी आप लोग मैम के सामने बैठ के क्लास में कर रहे होते तो मैम किसी को भी बोल के कर देती, मैम आप नाम लीजिए, वो बच्चा सुनाएगा, मैं उसको अनम्यूट कर। एक्चुअली मैं कल्याणी से ही पहले स्टार्ट करना चाहूंगी। कल्याणी प्रैक्टिस करने में लगी। हाँ, मैं तुमसे सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी। गा सकती हो? सुनाओ। घबराने की कोई बात नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कॉन्फिडेंट होगी, है कि नहीं? तुम अगर बोलो, अगर मुझे तानपुरे का अगर बोलोगी मुझे देने का, तो मैं तानपुरा दे दूंगी यहाँ से, तुम गा सकती हो। नहीं तो अगर तुम फिर वो आवाज ओवरलैप होगी। ओके, हाँ हाँ हाँ, ये प्रॉब्लम है। कल्याणी अपने आप को अनम्यूट करो बेटा, जल्दी से। हाँ शुरू। इसका अरे यही राग बिहाग का बंदिश गानी है। इसकी स्वरलिपि मैंने बोली ना तुमको, बोल। स्वरलिपि। स्वरलिपि कल्याणी सुनो मैम क्या बोल रही हैं। नर्वस होने की कोई बात नहीं है, आराम। सा गा मा, ये होता है स्वरलिपि। अभी तक तो इस बात तो एकदम सिंपल सी बात है, तो दिमाग में चली जानी चाहिए कि मैम क्या बोल रही हैं गाने के लिए। ओके, हाँ सुनाओ, पहले सा सुर साधो, ठीक है, गुड। नी सा गा मा पा, नी सा सा नी दा पा पा मा पा गा मा गा रे सा
बहुत अच्छे, ये आरोह अवरोह हो गया। अब गाइए, स्थाई गाइए स्वरलिपि उसका। नी सा ग म प प नी सा नी प प ग म ग ग नी सा ग म प प नी सा नी प प ग म ग ग नी प प ग म प प ग म ग रे सा नी प प ग म प प ग म ग रे सा ग म प प नी सा नी प प ग म ग ग। कल्याणी तुम्हारा बिल्कुल सही जा रहा है, सिर्फ कहाँ तुम गड़बड़ कर रही तुमको पता चल रहा है? सा नी सा ग म, तुम म पे नहीं जाके ग पे ही रह जाती हो। नी सा ग म, एक ऊपर, बस एक इतनी छोटी सी मिस्टेक है और सारे सुर तुम्हारे बिल्कुल सही लगे। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम तो इतने अच्छे से कॉन्फिडेंटली गाती हो, तो इतना मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल सी ये है कि नी सा ग म तुम्हारा सिर्फ बेसुरा लग रहा है, नहीं तो अदरवाइज तुम्हारा बिल्कुल सही है। और आरती, क्या तुम सुनाना चाह रही हो क्या बेटा? कौन सुनाना चाह रहा है? प्रियंका, आरती, कौन सुनाना चाह रहा है? कोई और सुनाएगा स्वरलिपि? मैम आप अच्छा, वेरी वेरी गुड। चलिए सूरज जी सुनाइए। मैम हमारा ग्रुप पूरा ग्रुप गाएगा तो फिर कैसे पता चलेगा मेरे को ये कौन सही गा रहा है कौन गलत गा रहा है? चलो कोई नहीं, अभी गाओ बेटा, सुन लो। कोई चलो जैसे तुम लोग की इच्छा हो, सुर मिलना चाहिए सबका बस। मैम कब लोग स्टार्ट? ठीक ठीक गाओ। बुढ़ू से नहीं हटेगा, बुढ़ू से नहीं हटेगा। सा पहले साधु, सा स्टार्ट। नी सा, शुरू करो। क्या हो गया? नी सा ग म प नी सा, सा नी द प म प ग म। ठीक है, चलो। एक मिनट हाँ, एक सेकंड, एक सेकेंड। बच्चों, गर्ल्स अलग गाओ, बॉयज अलग गाओ। एक्चुअली हाँ। गर्ल्स आप लोग गाओ। स्टार्ट। प्रैक्टिस नहीं की है? आरती, प्रियंका, गड़बड़ हो रहा है बेटा, इसमें गड़बड़ हो रही है तुम लोग की। गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा गा गा। मुझे याद हो गया बेटा। तुमको क्या है ना बेटा, तुम जब गाओगे ना तो तुमको खुद पता होना चाहिए कि तुम्हारे सुर सही लग रहे हैं या गलत लग रहे हैं। अगर जिस दिन वो पता चल जाएगा ना तो समझ लो कि तुम्हारे सुर पक्के हो रहे हैं। बिल्कुल, ये लोग ऐसा लग रहा है मैम, ये सारे गामा की बाकी ही प्रैक्टिस अभी नहीं करते हैं, क्योंकि इनको वो कहाँ कौन से जगह पर सा है और कौन से जगह पर नी है, ये इसी का अंतर नहीं समझ में आ रहा है। मैं यही बोल रही कि तुम लोग वो जो ऐप है ना उसको डाउनलोड करो बेटा और वहीं से प्रैक्टिस शुरू करो, जहां से मैंने बताया जो स्केल है। तभी तुम्हारा स्टार्टिंग ही अगर गलत कर दोगे ना तो पूरे सुर बिखर जाएंगे। और अपने आप को सबसे अच्छा है, जब गा रहे हो तो एक आध बार गाकर अपने आप को अपनी रिकॉर्डिंग करो वॉइस की। बिल्कुल ठीक है, और उसको सुनो और तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि जब मैम गाती है या तुम गा रहे हो तो कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना, क्योंकि बोल गाना बहुत आसान है एक्चुअली,
क्योंकि वो हमें याद हो जाते हैं बहुत आराम से, और स्वर भी ऊपर नीचे हमारा आराम से हो जाता है। जहां पर हमारे स्वरों की बात होती है वहां पर हमें वही स्वर लगाने पड़ते हैं जो वो हारमोनियम पर निकलता है, निकलते हैं। एक्चुअली क्या है अनु जी कि अगर स्वरलिपि लोग परफेक्ट नहीं गाएगा तो गाना भी नहीं सही गा पाएगा, वो नहीं गा पाएंगे, वो उतनी बारीकी नहीं कर पाएंगे। वो किसी तरह ऊपर नीचे करके मिला लेंगे लेकिन वो परफेक्शन आएगा उसमें। लेकिन हमें तो शास्त्रीय संगीत में ये चीज चलेगा नहीं ना, ये छूट नहीं मिलती है हमको इसकी, है ना। ये है। और कोई नए बच्चे में से कोई सुनाना चाहेगा? हम लोग हाँ हाँ चलो चलो, तुम तो बाकी रह गए, चलो ठीक है, सामने आओ, तुम लोग तो दिख ही नहीं रहे। हट जाओ। सज्जाद एंड सूरज, ओके चलो बेटा, सा पहले सा दो, सा गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा गा गा नी सा गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा गा गा नी पा 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 गा मा पा मा गा मा गा रे सा पा 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 गा मा पा पा गा मा गा रे सा। हाँ, मुझे जितना लगा सज्जाद ने गड़बड़ की है, यहाँ पर सूरज ने तब भी काफी कुछ स्वर जो है सही लगाए। हाँ, दोनों एक दूसरे को ये कर रहे थे बस यही फर्क है बेटा, 19-20 का फर्क है। वो परफेक्शन लाने के लिए आपको पूरी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। भावनी क्या बोल रही है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, उसका नेटवर्क इशू है। रूपाली जी अगर आप भावनी का कुछ सपोर्ट कर पाए उधर, अगर रूपाली जी अगर आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज। हेलो, हाँ जी रूपाली जी, भावनी को सपोर्ट चाहिए, उसका नेट, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, वो बोल तो रही है मुझे कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है एक्चुअली। हाँ, आप एक बार उसको देख लीजिए अपने पास। हाँ जी, हाँ हाँ, मैं आप मेरे इससे ज्वाइन कराऊँ क्या उसको, एक बार गाना गवाना है? आपके पास ही आके बैठ जाएगी या तो वो। हाँ हाँ, मेरे पास ही बैठ जाएगी जी। तो। जी मैम, आप किससे सुनना है? कौन सुना रहा है आप बताओ। और कौन सुना रहा है? हाँ, मैं तो सोच रही थी कि शायद वो सुना रही है, इसलिए आप बोल रहे थे आपके पास बैठ जाए, इसलिए मैं चुप हो गई थी। और कोई सुनाएगा? स्वरलिपि पंपा ने हैंड रेस किया है मैम। अच्छा, हाँ तो उसको अनम्यूट कर दो बेटा, तुम लोगों को दिखता है ना टीम को, तो कर दिया करो। या आवाज आ रही है मेरी? हाँ, यस पंपा। करके रखना अपना जब गाओ तो। चलो पहले सा बोलो। नी सा गा मा पा पा नी सा नी नी पा पा गा मा गा गा नी सा गा मा पा पा नी सा नी नी पा पा गा मा गा गा नी नी पा पा गा मा गा मा गा रे सा नी नी पा गा मा गा रे सा। वेरी गुड पंपा, वेल डन बच्चे, बहुत ही बढ़िया, तुमने प्रैक्टिस करी है, बिल्कुल परफेक्ट सुर लगे हैं तुम्हारे और बहुत कॉन्फिडेंटली तुमने गाया, मुझे बहुत खुशी हुई। वेरी गुड। सब बच्चों से मैं ऐसे ही एक्सपेक्ट करती हूँ कि एकदम परफेक्ट गाए। एक सिंपल सा है ना बेटा, आप सिर्फ आपको सुर की प्रैक्टिस करनी है, फिर देखिए आप खुद गाओगे और खुद समझोगे कि आपके सुर बिल्कुल सही लग रहे हैं। ठीक है बेटा? तो क्यों चले गए यहाँ से? हाँ जी, कुछ नहीं है। ओके ओके। नहीं, बहुत खुशी होती है किसी को जिसको आप बचपन से देखते हो, उसको परखते हो, उसको सराहते हो, उसको सजाते हो, अगर वो इतने अच्छे से वो कर पाती है तो वेल। अपने माँ को, अनु माँ को ना इसी तरह से प्राउड फील करवाना है सब बच्चों को, हम सबको, जितने भी टीचर्स, जितने भी मेंटर्स हैं, है ना बेटा? कितनी खुशी, देखो वो एकदम इमोशनल हो गई है, करके उनको कितनी खुशी हो रही होगी, है ना? तो इसी तरह से हम लोग करेंगे। हाँ, भाविनी बोल रही है। हाँ मैम, कैन आई? हाँ बेटा, हाँ बेटा, आप गा सकते हो, अपने आप को अनम्यूट करो।
हेलो भावनी, आर यू देयर? उसकी आवाज नहीं आ रही है। आर यू देयर भावनी? संजय तुम सुना सकते हो स्वरलिपि? ट्राई कर सकता हूँ। हाँ ट्राई, कोशिश ही तो कामयाब होती है ना बेटा, कोशिश करनी चाहिए, जरूर करो। यस मैम। हाँ, अब मुझे तुम लोग को पक्का करना है बेटा, अब ऐसे नहीं कि सिखा दिया और चल दिए, और मैं तो उसमें कभी भी बिलीव नहीं करती हूँ, ठीक है? चलो। यस मैम। तुम्हारा जो स्केल हो, तुम्हारा मर्द की आवाज थोड़ी सी ऊंची होती है, तुम जहां से सा लेते हो सा लो वैसे, ठीक है? सा नी सा गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा गा गा नी सा गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा गा गा नी पा पा, बोलो। नी पा 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 गा मा पापा गामा गरे सा नी पापा पापा गामा गरे सा नी सा गामा पापा नी सा नी पापा गामा गा। वेल ट्राइड संजय, बहुत अच्छे। आप जो सुर गा रहे हो उसका उतार चढ़ाव क्या है, जब तुम उसमें एकदम परफेक्ट हो जाओगे ना, कि अगर हम मंत्र का नी गा रहे हैं, नी तो मेरी आवाज नीचे आएगी, सा ग जा रहे हैं म पर, तो तुम्हारी आवाज भी एक स्टेप ऊपर, वो पता चलनी चाहिए कि वो आवाज परफेक्ट बोले, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से होगा बेटा। मैम तीव्र स्वर जो होते हैं ना वो लग नहीं पा रहे। कोई बात नहीं है, पहले शुद्ध स्वर पे कमांड कर लो, तीव्र फिर अपने आप लगने जाएंगे, ठीक है? लगते जाएंगे। तुम्हारा शुद्ध स्वर पे कमांड होगा तो तीव्र कोमल सब आराम से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस खोजता है, ठीक है? भावनी आप फिर बोल रहे थे बच्चे कि आप सुना सकते हो, अगर सुना सकते हो तो सुनाओ। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपने आप को अनम्यूट करो पहले। Yes, ma'am. Am I audible? Yeah, of course. Good. Okay, ma'am. Ma'am, should I sing from स्थाई? या कभी भी हम शुरू करेंगे तो स्थाई से ही शुरू करेंगे बेटा, पहले हम स्थाई ही। ओके, आप स्वरलिपि सुनाएंगी? स्वरलिपि सुनाइए इसकी। यस मैम। ओके। नी सा गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा गा गा नी पा पा गा मा पा पा गा मा गा रे सा नी पा पा गा मा पा पा गा मा गा रे सा नी सा गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा गा गा। वेल डन भावनी, आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन बेटा आपको मैं गाने का एक कायदा बताती हूँ। जब आप गाना स्टार्ट करती हो ना, सबसे पहले अचानक से एक, ठीक है आप इसका आरोह अवरोह जान गई हैं, मैंने आपको आलाप भी बताई कैसे हम विस्तार करते हैं। जब आप गाना शुरू करोगे तो पहले सबसे पहले आप सा पहले लीजिएगा। आप कोई भी गाना शुरू करने से पहले, बड़े बड़े सिंगर्स को आप देखते होंगे पहले सुर से आते हैं, करते हैं ना, अगर आपने गौर से सुना हो, वो क्या करते हैं, वो सा लगाते हैं अपनी, ठीक है? देन आप फिर उसके बाद कहीं से भी गाना, और हड़बड़ाना नहीं, एक रिदम चलना चाहिए। नी सा गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा ग ग नी सा गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा ग ग नी पा पा गा मा पा पा गा मा ग रे सा सा नी पा पा गा मा पा गा मा ग रे सा सा नी सा गा मा पा नी सा नी पा गा मा ग ग। देखा, इसको पूरा परफेक्शन के साथ अगर आपने गाया तो ये पूरा परफेक्ट हो।
रिदम भी आपका एकदम सही चला और स्वरलिपि भी, लेकिन वेल डन, आपने बिल्कुल सुर में गाया। आपके पास सुर है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे बच्चे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है? इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। यशस्वी, हाँ, कोई और सुना? पायल ऑल्सो बोले गाओ, बोलो नहीं, गाओ, ठीक है? सा नी सा ग म प प नी सा नी प प ग म ड ग नी सा ग म प प नी सा नी प प ग म ड ग नी प प ग म प प ग म ग रे सा नी प प ग प ग म प प ग म ग रे सा। गुड, देखो तुम लोग की कोशिश बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट तुम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन बेटा ये है, एक तो सबसे पहला ये कि जब भी हम कोई सरगम गाते हैं उसको बहुत ही ना कोमलता के साथ गाना चाहिए। ऐसे फेंक फाक थूक जैसे लग रहा है कि इधर पत्थर उत्थर फेंकने वाला चीज नहीं होना चाहिए। नी सा ग म प प नी सा नी यशस्वी, ग म ग ग, इसमें आपको मधुरता लगेगी कि आप इसमें संगीत गा रहे हो, वो जैसे लग रहा है कि आप रॉ ऐसे कुछ कर रहे हो। और जब आप आते हो इसमें नी नी पा 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 गा म पा पा गा म ग रे सा सा, सा के बाद आपने एक लकीर देखी होगी खिंची हुई है, इसका मतलब है कि 2 टाइम्स बोलना है, सा सिर्फ नहीं बोलना है, तो आपकी मात्राएं कट जाएंगी। समझ गए आप? ये छोटी छोटी चीज जो बारीकियां हैं आपको समझना बहुत जरूरी है। मैम अदिति गाना चाहती हैं। हाँ बेटा, हाँ जो भी गाना चाहते हो ना, जैसे मैम शांत होते हैं कुछ बोलते हुए, आप तो अपने आप को अनम्यूट करो और गाना शुरू कर दो बोलकर कि मैं अदिति और मैं गा रही हूँ। आप पूछो मत हमसे। बिल्कुल, वो हमें बहुत अच्छा लगेगा आप अगर ऐसे। बल्कि हमें अच्छा लगेगा, तुम लोग ट्राई करोगे अपने आप को। बस दूसरे के बीच में मत बोलना, अपने आप शुरू हो जाओ। राइट? ओके, हाँ जी, शुरू। अदिति एक मिनट, आपने सा बहुत ऊंचा ले लिया है बेटा। वो तो जेंट्स का जो स्केल है उससे भी ऊपर चला गया, आप सा जो ले रहे हो उस पे बहुत कॉन्फिडेंट रहिए, देन आप गाना स्टार्ट कीजिए। नी सा गा म पा पा नी सा नी पा पा गा म ग ग नी सा गा म पा पा नी सा नी पा पा गा म ग ग नी पा पा गा म पा पा गा म ग रे सा नी पा पा गा म पा पा गा म ग रे सा। गुड अदिति, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। तुम्हारा क्या सिर्फ है वो प्रैक्टिस और उस श्रुति का थोड़ा सा फर्क है, इससे एकदम जो परफेक्ट सुर लगते हैं बेटा वो चीज नहीं लग रहा है, बट तुम उसके करीब करीब हो, ये प्रैक्टिस करो। दूसरा, अभी जो मैंने दोनों को, यशस्वी को भी बताया, लौटते समय सासा 2 टाइम्स है, ओके। और मैंने फर्स्ट डे तुम्हें सुना था, तुमने जो गाना सुनाया था उसमें थोड़ा सा हस्की वॉइस था और वो चीज तुमने लिया था। वो सब चीजें जो है ना वो उस तरह के गानों के लिए होती हैं। क्लासिकल म्यूजिक को हमें बिल्कुल शुद्ध रूप में गाना, तुम्हारा वो हस्की जो है ना वो बीच में आ गया था। नो, ये घालमेल शास्त्रीय संगीत में बिल्कुल नहीं बेटा, एकदम परफेक्टली नी नी पा पा, अब हम उसमें पा पा, नो नो वे, नी नी पा पा गा मा पा गा मा ग रे सा सा नी सा गा मा पा पा नी सा नी पा गा मा ग ग। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उस चीज को उतनी ही मेलोडी के साथ आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है बेटा। बट बस थोड़ी सी श्रुति की फर्क है, आप उसको प्रैक्टिस करेंगी आपका परफेक्ट वो चीज लग जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये हो गया बेटा। और भी कोई है क्या? कोई और कोई? मैं एक्चुअली ये क्लास में मेरा है कि सब लोग को मैं सुनूं और देखूं किसमें क्या छोटी सी कमी रह गई है,
तो उसकी तरफ मैं उनका ध्यान जरूर डालूं और वो उस पे काम करें। बस मैं यही जानना इस क्लास का। आरती, रोशिदा, पूजा, जया, विनीता, आप लोग अपने आप को अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? एक्चुअली बेटा आप लोग गाओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग सीख भी रहे हो कि बस खाली बैठे हो क्लास में? क्लास वाला तो है नहीं बेटा, वहाँ के एनजीओ की क्लास में हम बैठे हैं, किसमें क्या कमी हो रही है तो हम उसको करें। तो यहाँ तो हमको एक एक सबको देखना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा ना। पायल, पूजा, संजू जो है उन्होंने ताल का मतलब अच्छा मतलब कोशिश की थी, अच्छी बात है। क्या हुआ आरती? आरती अनम्यूट करो और गाओ। चलो अब मैं नाम लेना शुरू कर रही हूँ। बिल्कुल मैम, क्योंकि आगे बढ़ने से भी कोई फायदा नहीं होगा ना जब तक इन लोगों को ये चीज की यही आपने मेरे मुंह की बात छीन ली अनु जी। मैं यही चीज कह रही हूँ कि अगर हम इन्हें पक्का कर रहे हैं, एडवांस करके कर रहे हैं क्लास, तो हमें इनको पक्का करना होगा। और बच्चों आप लोग इम्पेशेंट बिल्कुल मत होना, बिल्कुल ठीक है। आप लोग को जब तक परफेक्ट नहीं हो जाओगे, हम जब थोड़ा सा भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ चलो भाई अब ये बच्चा कर सकता है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे ना। तो आप लोग की तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए कि आप लोग जल्दी जल्दी करो उसको, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई अभी आगे कुछ करने के मूड में है। आरती ने अनम्यूट किया अपने आप को। ओके ओके, हाँ आरती शुरू। आरती बेटा सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है, कुछ नहीं है। जैसे बीच की सेकंड वाली लाइन तुमने बिल्कुल सही गाई, सुर में गाई, मतलब लगभग सुर में गाया। लेकिन जैसे तुमने सा स्टार्ट किया, हाई स्केल में शुरू किया, मंद सप्तक का नहीं आई तो बहुत नीचे आ गई। यही समझना बहुत जरूरी है बेटा कि अगर तुम जो सुर लगा रही हो वो सुर सही है कि नहीं सही, समझ के बच्चे। तो ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे कि हमने सा बोला, सा नी सा नी सा, इसी को हम थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे कि हम मंद्र में आ रहे हैं, फिर सा पे जा रहे हैं, फिर हम मंद्र में आ रहे हैं, फिर हम मध्य में जा रहे हैं। तो आप जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो रह जाएगा, और वो रह जाएगा तो फिर आप बेसुरी हो जाइएगा। ठीक है, कोई भी गाना बेसुरा तो सही नहीं लगता है, लेकिन सेकेंड लाइन आपकी बिल्कुल सही थी, और फर्स्ट तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करो। मैम इसको फीवर चल रहा है आजकल, तब भी इसने कोशिश तो की। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं वही कह रही हूँ कि इसने कोशिश बहुत अच्छी की, लेकिन क्या उसमें कमी रह रही है वो मैं उसको जरूर बताना चाहूंगी कि यहाँ पे ये चीज रह रही है बेटा, इस पे तुम फोकस करो। ओके, रोशिदा और पूजा ने अब अपने आप को अनम्यूट किया। हाँ चलो पीछे अलग अलग गाना, हाँ एक साथ, हाँ। सा नी सा गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा गा गा नी सा गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा गा गा नी पा 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 गा मा पा पा गा मा गा रे सा सा नी पा 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 गा मा पा पा गा मा गा रे सा सा नी सा गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा गा गा। रोशिदा मैं तुम्हारे लिए क्लैप करना चाहूंगी, तुमने जो आज सा लगाया है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना परफेक्ट तुमने स्टार्ट किया था बच्चे, बहुत बढ़िया सा लगाया। थोड़ा तुम नीसा, यही गामा में जैसे कल्याणी बिखर रही है ना, वैसे तुम भी बिखर रही हो। नीसा गामा, आप सुर के साथ आपको लगे कि आप ऊपर चढ़ रहे हो, आप ग बोल रहे हो और म भी ग पे ही बोल रहे हो, तो
तो ऑब्वियसली आप एक सुर पीछे रह जाओगे और उसको जबरदस्ती फिट करने की आगे कोशिश करोगे। लेकिन वेल डन, मतलब तुमने सा बहुत सही लगाया है। प्रैक्टिस करोगी बहुत अच्छा करोगी। वेरी गुड। मैम एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, इसने बहुत अच्छा गाया है, ये अपनी नाक से गा रही है, ये पेट से नहीं गा रही है। वो मुझे फील हुआ लास्ट में थोड़ा खुली थी क्योंकि इसकी वॉइस चेंज हो रही है गाने में एक्चुअली। तो वो थोड़ा एज का भी मुझे लगता है कि शायद कुछ असर भी हो रहा हो या जो भी नहीं, ये अपनी नाक से गा रही है, नाक से ज्यादा गाने में पेट हमेशा कोशिश करो नाक से नहीं गाओ, कभी नहीं। ऐसे करके स्ट्रेट गाओगी ना, यहाँ से जो गाओगी तो तुम्हारी नेजल वॉइस एकदम अवॉइड करोगे। तुमको लगे कि तुम्हारा आ रहा है लेकिन आवाज बिल्कुल खुली थी, तुम्हारी क्लियर थी आवाज। ठीक है, इस पे तुम फोकस कर। ठीक है, और कौन सुनाना चाहेगा? जल्दी जल्दी अपने आप को अनम्यूट करो, गाना शुरू करो, बैठो नहीं। जय विनीता। मैं तो बिल्कुल सिर्फ स्थाई बोल रही हूँ आप लोगों को। जय विनीता, उसके बाद पायल के पास आ रही हूँ मैं, पहले से ही बोल दिया। यस चलो बेटा। क्या हुआ? गाओ जय विनीता, अनम्यूट करो बेटा। हाँ। लिखो कॉपी पर। चलो चलो गाओ अभी तो। ठीक क्या रहे हो, गाओ, देखो ठीक से देखो, एकदम बिल्कुल सही है सुर। यहाँ से स्टार्ट किया। नी सा गा मा पा पा नी सा गा मा गा गा नी सा गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा गा गा नी नी पा पा गा मा पा पा गा मा गा रे सा नी सा नी नी पा 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 गा मा पा पा गा मा रे सा नी सा गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा गा। दया विनीता, आप लोग बहुत सुर में थे, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने बहुत सुर में उठाया ये। बट ये नहीं है बेटा कि ये जो इस पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप लोग ना एक नोटबुक में इसको ये नोट कर लीजिए ना स्वर लिपि। वैसे देख के गाने में अगर दिक्कत होती है तो आप नोटबुक में लिख लीजिए, आप आसानी से। क्या हो रहा है पीछे? अंजलि शुरू से गाएं पर अच्छे से। गलत बात है। जया विनीता, तुमने बहुत सुर में गाया बच्चे, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल सही है। और कोई? हम पायल है, फिर पूजा। हाँ जी, हाँ जी। पायल अनम्यूट करो। मैम गाओ जी। सा नी सा गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा डा नी सा गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा डा गा नी पा 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 गा मा पा पा गा मा गा रे सा सा नी पा पा पापा गामा पापा गामा गरे सा सा। बेटा तुमने कोशिश बहुत अच्छी की है, लेकिन अभी वो समझ नहीं है कि सुर का उतार चढ़ाव तुम सही कर रही हो या नहीं कर रही हो। लेकिन इतना सुन के भी तुमने इतनी हिम्मत की, ये बहुत अच्छी बात है। बट बहुत सारे प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, सुर पक्के हो जाएंगे। आप आरोह अवरोह अलंकार की प्रैक्टिस करो, वो फिर अपने आप होने लगेगा ये। ओके, पूजा। हाँ जी, हाँ पूजा। सा नी सा गा मा पापा नी सा नी पापा गा मा गा गा नी सा गा मा पापा
नी सा नी पा पा गा मा गा गा नी पा पा गा मा गा मा गा रे सा नी पा पा गा मा गा मा गा रे सा। पूजा, आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की है, बस वही उतार चढ़ाव और सुर का जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, वो प्रैक्टिस से ही होगा बेटा, ठीक है? तो आप इसको कीप प्रैक्टिसिंग, जितना खूब आरोह अवरोह की प्रैक्टिस कीजिए। जो नॉर्मल मैंने आप लोग को आरोह अवरोह सिखाया था, जो 7 सुरों के अलंकार जो मैंने सिखाए थे, पहले उसको कीजिए, ठीक है? तो फिर आप ऑटोमेटिकली ये सब चीज आप गाने लगोगे, ठीक है बेटा? हो गया? कल्याणी जो है उसने लिखा था मैं अंतरा ट्राई करना चाहती हूँ, तो कराना है? चलो बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी। कल्याणी बेटा, आप लोग अपने आप को जल्दी से अनम्यूट किया करो। हाँ गुड, शुरू हो जाओ। नी सा गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा गा गा नी सा गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा गा गा नी पा पा गा मा गा रे सा नी पा गा मा गा रे सा गा मा पा नी सा नी पा गा मा गा 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 मा पा पा नी सा सा नी रे सा गा मा पा पा नी सा सा नी रे सा पा नी सा नी पा पा गा मा गा ग रे सा पा नी सा नी पा पा गा मा ग रे सा गा मा पा पा नी सा नी पा पा गा मा गा गा। वेरी गुड कल्याणी, तुमने अंतरे के लिए बहुत अच्छा ट्राई किया, लेकिन अभी भी कहाँ अटकी हुई हो पता है? नी सा गा मा, यही तुम्हारा गामा जो है ना, ग और म में ही अटक जाता है प, उसको पहले ठीक कर लो। बट अंतरा तुमने वेल ट्राइड, बहुत अच्छा किया है, उसमें उसके सुर सही लगे हैं। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। और कोई किसी का मैसेज आ रहा था मुझे कि ये दिख रहा था मुझे स्क्रीन पे कि कैन आई। उसके कुछ फोन में इशू है मैम, पायल शायद कह रही थी। ओके ओके ओके, पायल कुछ काम है तो यू कैन लीव। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, मैं पंपा से मैं ये सुनना चाहूंगी, इसके बोल सुना सकती है, वो गाने के बोल सुना सकती है पंपा? अनम्यूट करो पंपा। हेलो पंपा, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, कौन सी भूल भई है मुझसे, कौन सी भूल भई है मुझसे, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। गुड, स्थाई तो सही है अंतरा? यस। विनती करत तोरी पैया परत हो, विनती करत तोरी पैया परत हो, आए के दर्श दिखा जा मोहन, आई के दर्श दिखा जा मोहन।
मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। बहुत अच्छे पंपा, तुमने बहुत अच्छा मतलब इसे स्वरलिपि गाने की तो तुमने बहुत सुर में गाया था। गाने में तुम थोड़ा सा हिचक रही हो, जितना तुम स्वरलिपि प्रैक्टिस करोगी उतना गाना तुम्हारा भी वहीं पे नी सा गा मा, तुम भी वहीं पे थोड़ा सा अटक रही हो। इसकी तुम वहां पे जहां पे है वहां बार बार प्रैक्टिस करना, नी सा गा मा पा पा, एक एक सुर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ग और म में अटक रहा है, बट वेल ट्राइड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करते रहना, सब प्रैक्टिस से बढ़िया हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब तो मुझे लगता है करीब करीब जिन लोगों ने सुनाना चाहा था, और किसी ने कुछ किया था, रेज किया हैंड? किसी और बच्चे ने? नहीं मैम, और तो किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया है? उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो उसकी बैटरी कोई डिस्चार्ज। नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ बच्चों कि ये आपका बंदिश है, ये आपका क्लियर है। मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपने राग की शुरुआत की, आरोह अवरोह तो आपको जानने के लिए था, फिर आपने कैसे राग के विस्तार के लिए आलाप गाया, ठीक है। आलाप गाया, उसके बाद ये छोटा ख्याल या मध्य लय भी इसको बोला जाता है, ये बंदिश आपने गाई, इस गाने की बंदिश गाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये राग क्या हम इसी तरह से गाना गा के ही छोड़ देंगे? हम सिर्फ इतना ही गा देंगे तो एक राग के लिए इतना ही जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अपने 7 सुर आपने सीखे और उसको अलंकार जिसे सजाया ये करके, तो फिर हम इस गाने को कैसे सजाएंगे? ओके, इस गाने को हम कैसे सजाएंगे? तो फिर ये जो है क्या आएगा, हमें इसके साथ, गाने के साथ तान लेनी पड़ेगी, ठीक है। जो हम सरगम, जो स्वरलिपि गाते हैं, हम बस उसके अंदर ही, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। इसमें बहुत क्लियर तो नहीं है, बट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मेरे हाथ से लिखा हुआ ये है। और हाँ, ये बात मैं सब बच्चों को बताऊं कि आप लोगों को शुरू में मैंने 3 ताल सिखाया था। पंपा, तुम थी उस सेशन में जिसमें मैंने 3 ताल सिखाया था, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तीन तीन ता दिन दिन दा, ठीक है। तो और सब बच्चों को मैं ये बोल रही हूँ, जहां तक मुझे ध्यान आया था, इसलिए मैंने इससे पूछा कि ये गाना जो है आपने विभाग में देखा है, बटा हुआ है, जो लिखा था स्वरलिपि 4 4 4 4 करके, तो देखा ना कि आप 16 मात्राओं में वो गाना है। तो अगर हम इस गाने की शुरुआत करते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो क्रॉस जो है वो सम है, और दूसरा जो है वो, ये पहली ताली है, दूसरी ताली, और ये खाली, ये गाना खाली से शुरू है। तो देखिए हम इस गाने को, राग बिहाग को 3 ताल में कैसे गा रहे हैं, कैसे शुरू करते हैं खाली से। देखिए आपको याद होगा, इसका ताल मैं आपको ऐसे बता दूं, 3 ताल का कैसे होता है, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, ठीक है। मैंने सबको बताया था ये 3 ताल। अब देखिए कि इस ताल के अंदर ये गाना हम कैसे गाते हैं, क्योंकि यही ताल जो है तबले पे बजता है, ओके। तो कैसे गाए, लेकिन हमारा 1 से गाना नहीं शुरू है, हमारा खाली से गाना शुरू है, 9 से गाना शुरू है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से है, तो हम इसको खाली से गाना स्टार्ट करेंगे। कैसे? अगर आप सरगम में करते हैं, अब गाना देखिए, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, ये आपका खाली से शुरू हुआ, खाली से ये गाना शुरू हुआ है। तो कैसे आया, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, फिर खाली से, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। एक फर्क आप देखिए बच्चों की, जब ताली हम सिर्फ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे खाली आता है, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16 1, ये सिर्फ ताली देने के लिए है। लेकिन गाना अगर मेरा खाली से शुरू है तो फिर वो चीज वापस नहीं आएगी। इधर हम कर देंगे 1 2 3 4, मतलब 9 से हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हमने 9 से शुरू किया है।
ठीक है, ये तबले में बज रहा है, तो गाना खाली से शुरू है। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। समझ रहे हो? कौन सी भूल भई है मुझसे, कौन सी भूल भई है मुझसे, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। ठीक है, क्योंकि ये गाना खाली से शुरू होता है तो ऐसे बजेगा। ये इसलिए है कि तबले में यही चीज बजेगा और सम पे आएगा, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूं कि गाना सिर्फ आप सेपरेट नहीं गाइएगा, आपके साथ तबला भी बजेगा और हमारा जो गाना है वो ताल में आबद्ध होता है। जैसे हम राग में गा रहे हैं तो वो किसी पर्टिकुलर ताल में वो गाना होता है। तबला जो बनता है वो अपने आप थोड़ी बजता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ताल में वो गाना होता है, इसलिए साथ में तबला बजता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने ये गाना लिया, अब इसको हम तान के साथ कैसे सजाते हैं, देखिए। अब इस गाने को सिंपल हमने अस्थाई अंतरा गा दिया, उसके बाद फिर हम कैसे करेंगे, अनुजी तान जो है वो जो लिखा हुआ है वो बच्चों के सामने आ जाएगा। तो जैसे क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, निसा ग म प नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। ये जो तान मैंने ली ये दुगुन में है, ठीक है। ये जो आरोह अवरोह है वो सीधा जा रहा है और दुगुन में वापस अवरोह में आ रहा है। क्या है, नि सा ग म प नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा, नि सा ग म प नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा। ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, बट हम गाने को सजा रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, क्यों तुम रूठ ग नि सा ग म प नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा, क्यों तुम रू। आधे मात्रे में हमने क्या किया, 8 मात्रे में मैंने गाना गाया और 8 मात्रे में मैंने सरगम गाया और फिर वापस आके हमने गाना पकड़ लिया वापस। क्यों तुम रूठ ग नि सा ग म प नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ ग नि सा ग म प नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ ग सा ग म प नि सा ग रे सा नि ध प म ग रे सा, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, प म ग म ग ग रे सा नि सा ग म प नि सा, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि ये पूरा मैथमेटिक्स है। अगर हम 16 मात्रे के ताल में हम ये गाना गा रहे हैं तो कैसे हम इसको तबले के साथ गाएंगे, क्यों तुम रूठ ग नि सा ग म प नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा, क्यों तुम रूठ ग नि सा ग म प नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ ग
पम गम ग ग रे सा नि सा ग म प नि सा। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ ग पम गम ग ग रे सा नि सा ग म प नि सा। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। ये पूरा मैथमेटिक्स है। तबले के साथ आप जब गाना गाएंगे उसके पहले आपको ताल के साथ इसी तरह से गाने की प्रैक्टिस करनी होगी। पहले अस्थाई और अंतरा हाथ पे ताल देके, ठीक है। देन आपको उसमें फिर डिवाइड करना होगा कि कैसे, पहले तो गाना गा लिया, उसके बाद फिर हम गाना गाएंगे और आधे मात्रे में हम गाना को गाएंगे और फिर आधे मात्रे में हम तान करके फिर वापस से हम गाने पे आ जाएंगे। ये इसलिए बताया जाता है कि आपको तबले की समझ होगी। तबला जो आप इस पे दे रहे हैं वो तबले पे बज रहा है और आप एकदम फ्लॉलेस गाइएगा और आपको आपके बोल जो है वो तबले के बोल वो आपके दिमाग में आते जाएंगे। अभी धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन ता दिन दिन धा, ये बज रहा है, ठीक है। एक रिदम में वो चलेगा। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं बच्चों, आप सीखोगे ना तो आप एकदम विस्मित हो जाओगे कि कितनी सारी चीजें हैं। ये तो एक सिंपल सी शुरुआत है कि हम गाने को सबसे पहले कैसे सजा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 2-3 ये ताने हैं, ये ताने आप लोग जो है ना उसको नोट कर लीजिएगा। ये आगे की बात है। सबसे पहला तो है कि आप अस्थाई अंतरा पे पक्का हो जाइए। दूसरा ये कि जैसे है नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे ये पूछूंगी, ये होमवर्क है आप लोगों का, कि खाली से अगर मैं गाना शुरू करती हूँ तो आप कैसे गाना गाएंगे उसको, ठीक है, ताली के साथ, ठीक है। और जो स्वरलिपि में लिखा वो आपको समझने की बात है कि 3 ताल में ये गाना आबद्ध है, तो 9 से वो गाना शुरू होता है, तो खाली से शुरू करके हम कैसे वापस आएंगे। बच्चों सबसे बड़ी बात है कि मैं इतनी बातें बोल रही हूँ, वो बात आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ये पहले मुझे बताओ। आप बात समझ रहे हो? गुड, वेरी गुड। सब बच्चों ने थम्स अप दिखाया है। बच्चे आप समझ रहे हो? प्रियंका, संजय और सबके नाम तो मुझे नहीं आ रहे। पंपा तुम समझ रही हो ना कि जो 3 ताल मैंने सिखाया ये गाना खाली से शुरू करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा कि एक तो मैं ताल सुनूंगी, 3 ताल मैंने सिखाया था, प्रैक्टिस आप करेंगे, और गाना कैसे खाली से शुरू करते हैं वो मैं जरूर सुनूंगी सबसे। ये आप लोगों को आगे तबले पे गाने के लिए ना ये मैं प्रिपेयर कर रही हूँ कि आप तबले पे फिर कैसे गा सकते हो। आपको ताल का जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक आप तान कैसे कर सकते हो गाने, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो अभी फिलहाल अनुजी मैं बच्चों को ऐसे ये बताया मैंने कि ऐसे ताने होती है, इन लोगों तक ये तान पहुंचनी चाहिए। ये करके पहले तो ये लोग अस्थाई अंतरा अच्छे से कर ले, देन फिर मैं इसको नेक्स्ट होमवर्क में ये दे रही हूँ कि ताल के साथ ये मुझे ये गाना सुनाएंगे कि कहाँ से जैसे ये गाना शुरू होता है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। कोई बच्चा अभी भी समझ के कोई ट्राई कर सकता है खाली से गाना स्टार्ट करके? कोई सुना सकता है मुझे? कोई इतना कॉन्फिडेंट है? मैम सज्जाद। हाँ सज्जाद, हाँ सज्जाद चलो बेटा इधर आ जाओ, गाना मैं दे देती हूँ। पता है तुमको कि कहाँ से गाना शुरू है? खाली से शुरू है। यस मैम। हाँ चलो बेटा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम तुम और सज्जाद थोड़ा तुम बीच में और मुझे दिख नहीं रहे हो। हाँ गुड। हाँ क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। सज्जाद रुको। तुमको ऐसे नहीं, एक एक उंगली और एक एक ताली के साथ तुम्हारा एक एक वर्ड होना चाहिए। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, तभी वो मात्रा के साथ आएगा। तुम उंगली अलग और गाना अलग कर दोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है। एक वर्ड पे मैम फिर से ट्राई करो। क्यों तुम रूठ क्या गलत की है? सुनो, क्यों जो स्वरलिपि में है, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, जैसे जैसे स्वरलिपि में लिखा है बेटा वैसे तुमको करना होगा। क्यों तुम
रू ऊ ठ ग, कैसे है? स्वरलिपि में लिखा है रू ऊ ठ ग, तो वो एक एक उंगली के साथ और ताली के साथ वो चले। अटकल 5 150 नहीं, अटकल 5 150 मतलब एक कहावत है कि वो नहीं करना है तुम्हें, तुम्हारी जो रिदम के साथ चलेगी। जैसे तुम स्वरलिपि देख रहे हो ना, क्यों क्यों है तो एक उंगली के साथ है, खाली के साथ है, क्यों ओ, तू म, रू ऊ ठ ग, ए म न, मो ओ ह न, क्यों। देखो तुम आ गए उसमें वापस, ये तबला तुम्हारे साथ चलेगा, नहीं तो तुम तो बेल्ड हो जाओगे, ठीक है? हाँ, चलो अभी सुर में नहीं गाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन उंगली और बोल सही होने चाहिए, वो तो बाद में प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा, ठीक है? मान मोहन गड़बड़ हो गई तुम्हारी, गड़बड़ हो गई। फर्स्ट टाइम तुमने बहुत हद तक सही किया था, वो तुमको ध्यान देना होगा कि तुम उंगली और तुम्हारे जो बोल है वो सही जा रहे हैं। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। प्रैक्टिस करनी होगी बेटा, लेकिन तुमने कोशिश की फर्स्ट टाइम में। सजाद, तुमने, तुम्हारी कोशिश सही थी, ये सिर्फ कीप प्रैक्टिसिंग, ये करते रहो तभी जाके ये चीज होगा। दोनों म्यूजिक और रिदम दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है, ये बैलेंस अगर नहीं होगा तो फिर म्यूजिक। हम तो शास्त्रीय संगीत क्यों बोला जाता है बेटा कि शास्त्र में बंधा हुआ है, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। इन 16 मात्रे के अंदर में ही जितनी कलाकारी है हमको वो दिखानी है, ठीक है? जब आपका सुर पे और ताल पे बैलेंस हो जाएगा तो आप उसके साथ भी खेल सकते हैं, बट उसके लिए आपको कमांड होना बहुत जरूरी है, ठीक है? ठीक है, चलो गुड, अच्छी बात। इसमें मैं हमारे न्यू फ्यूजन के तो जो बच्चे हैं उन्होंने तो 3 ताल बहुत इसे किए थे। जो नए बच्चे थे जिन्होंने, वो मुझे 3 ताल सुनाइए पहले प्लीज। जो नए बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया था, कौन सुनाएगा 3 ताल? अभी फिलहाल तो न्यू फ्यूजन जयपुर और न्यू फ्यूजन गुड़गांव दिखाई दे रहा है मुझे। बाकी जो थे बच्चे जो इंडिविजुअल थे वो भी हैं नहीं, वो शायद लीव कर चुके हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो क्योंकि प्रॉब्लम। तो जयपुर वाले भी नए थे, जयपुर वालों से सुन लेते हैं क्योंकि इन्होंने तो कभी पहले किया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो, विनीता ने हाथ उठाया। हाँ बेटा। तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। नहीं बेटा, गलत हो गया, नहीं हुआ तुम्हारा। क्या हुआ, 12 मात्रे में ही खत्म हो गया वो गाना, जबकि ये गाना 16 मात्रे के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इसमें। लेकिन ताल मैंने उस दिन सिखाया था 16 मात्रे जैसे देने के लिए, वो ताल याद है तुम्हें? आदिन धिंदा वाला जो सिखाया था ना, धा दिन दिन दा, वो वाला प्रैक्टिस की है तुमने? एक बारी हाँ मैं करके दिखा दूं, एक बारी मैं करके दिखा दूं, याद आ जाएगा। देखो, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा, ठीक है? नंबर्स में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। पिछली बार मैंने बताया था इसकी 16 मात्राएं होती हैं इसकी, ठीक है? और 4 विभाग होते हैं इसमें, ताली 3 होती है और खाली 1 होती है। 1 5 13 पे ताली है और 9 पे खाली है। अगर ये जरा से भी तुम्हारे दिमाग में है, बात आ रही है, तो तुम उस हिसाब से ताल दे सकते हो नंबर के साथ, अगर आपको याद आ रहा है। 1 5 और 13 पे ताली है और 9 पे खाली है। कैसे दीजिएगा, करिए। और ये 3 उंगलियां यूज होती हैं, कर सकते हैं? यार दे देना यार, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। 1 सेकंड, आवाज नहीं आ जा रही है इनको।
मैम अभी हम 5:40 पर आ चुके हैं। हाँ हाँ, मैं वही जानना चाह रही थी। आप मुझे, मैं क्लास लेती हूँ तो मुझे ध्यान नहीं जाता है टाइम पे, इसलिए। तो अब पंपा सुनाना चाह रही है, पंपा को सुनवाएं। 1 मिनट, इसकी आवाज नहीं जा रही। विनीता आ गई। एक बार फिर से बताओगे, सुनाई नहीं दिया था। हाँ देखो, मैंने बताया था कि 3 ताल में मात्रा जो होती है वो 16 होती है, ठीक है बेटा, और विभाग 4 होते हैं। ताली 3 होती है और खाली 1 होती है। क्योंकि विभाग 4 है तो टोटल ताली खाली 4 होंगे, क्योंकि हर पे ये होता है। तो 1, 5, 13 पे ताली है और 9 पर खाली है। तो देखो नंबर्स में हम कैसे देंगे, जिसपे अभी मैं गाना बता रही थी तुमको। 1, 2, 3, 4, 5 पे ताली है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। समझ गए? 1 फिर 3 ताली है, फिर दूसरी ताली है, फिर 3 ताली है, फिर खाली है, फिर 3 ताली है, फिर चौथी ताली है, फिर 3 ताली के बाद हम वापस 1 पे आ जाते हैं। कोशिश करो, ट्राई करो। मैम एक बार आप सॉन्ग भी बता दो। हाँ देखो, 1 मिनट देखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। समझ गए? बहुत सिंपल है, 3 ताल बहुत सिंपल है। करो नंबर्स में अगर कर सकती हो तो। 1 पे ताली है। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, हाँ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। गुड, वेरी गुड। यही नंबर्स, यही 3 ताल है। जब नंबर्स में तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगी तो फिर तुम बोलोगी और उंगलियां इसी तरह चलेंगी। ठीक है? तुमको पता चल जाएगा कि कौन से बोल पे खाली है, कौन से बोल पे ताली है। ठीक है? तो ये करके तो, और अपने यहाँ नियो के तो जितने भी बच्चे हैं वो लोग तो 3 ताल में तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे। सबों को 3 ताल तो आता है, लोग तो धुन तक भी मुझे सुना चुके हैं। ठीक है? अगली बार मैं सबसे सुनूंगी, क्योंकि रिवाइज आप करते हैं नहीं करते हैं, कितना कॉन्फिडेंट है, जब तक मैं देखूंगी नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है? तो देखो बेटा, अगर जैसा कि शुरू में अनु जी ने बताया, अगर पक्के से सीखना है तो आपको इतना टाइम देना होगा और करना होगा, इसमें बहुत मेहनत करनी होगी। ठीक है? और आप ये जान लो कि आप एक बहुत ही अच्छी चीज सीख रहे हो, जो विरले ही सीखने को मिलती है। ठीक है? तो मैं आप लोगों से जो जो चीज सिखाया है वो मैं अगले क्लास में जरूर सुनूंगी और फिर तान वगैरह की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। हाँ अनु जी, अब जैसा बोले, टाइम हो गया है काफी। आप म्यूट हैं। आप म्यूट हैं। जैसा मैम ने आपको बोला, आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा सीखने में आगे। तो अभी आपके ना सबसे पहला काम आपका जो होना चाहिए ना, वो आपके 7 स्वर जो हैं वो पक्के हो जाने चाहिए। जब तक वो 7 स्वर पक्के नहीं होंगे, आप कोई भी राग सीख लो वो परफेक्ट आएगा ही नहीं आपका। तो ज्यादा से ज्यादा जब भी समय मिले, 5-6 दिन आप हारमोनियम पर अपने आप पर प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद जब 6-7 दिन बाद खुद ये फील करने लगोगे कि आपको आपके दिमाग में वो स्वर बैठ रहे हैं। ठीक है? क्योंकि ये क्लास जो है वंस इन अ वीक होगी अब, तो आपको उसी हिसाब से फिर आपको 6 दिन है, अब 6 दिन तक आपको जो स्वर है ना बिल्कुल सही स्थान पर कंठस्थ हो जाने चाहिए। कंठस्थ मतलब कंठ में रटे हुए, वो एकदम स्थिर हो जाना चाहिए। सुर, कंठ का मतलब समझ रहे हो ना, गला। हम लोग के समय में हम लोग ये सब कंठस्थ बोलते थे, एकदम जबानी याद। बिल्कुल, मतलब याद रहना चाहिए कि आप अगर माँ बोलो तो माँ की जगह माँ लगे, ग बोलो तो ग की जगह ग लगे। ठीक है? तो पहले सारे गामा प की प्रैक्टिस करके सातों स्वरों को पूरे अच्छे से साध के हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच। समय है, 1 वीक का समय है, तो ये लोग अच्छे से कर सकते हैं। कोई इसमें कोई, सब बच्चे लोग प्रॉमिस करोगे, सब लोग करोगे,
हारमोनी ऐप पे प्रैक्टिस करोगे सारेगामा की, ठीक है बेटा? चलो वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है तुम लोगों में, लेकिन और अच्छा करना है, ठीक है? जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू, माय प्लेजर, मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ। थैंक यू आपको और पूरी कॉज टीम को सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। विनय जी ने भी बीच में, मैंने कहा कि वो मेरे स्टूडेंट कहाँ चले गए जिन्होंने बोला था कि मैं आपकी क्लास डेफिनेटली आपकी ऐसी क्लास नहीं है जो मैं नहीं अटेंड करूंगा, सारी क्लासेस मैं अटेंड करूंगा। मेरी भी हिम्मत थोड़ी बढ़ेगी ना कि चलो भाई कुछ लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया। ठीक है, सब बच्चों खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है? ठीक है, ओके। चलो अभी हम सेमी क्लासिकल कम सीखेंगे, क्लासिकल ज्यादा सीखेंगे एक्चुअली, ठीक है? गाने आप अगर आपके 7 स्वर और राग 2-3 भी अगर आपको अच्छे से आ जाते हैं ना, तो आप किसी भी गाने को आराम से गा सकोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। 2 बार YouTube पर सुनोगे आपको गाना आ जाएगा फट से, ठीक है? सबसे पहले है 7 स्वर साध लो, तो अभी 7 स्वर साधने, ठीक है? जैसे आपको अगर ABCD आ जाती है तो अल्फाबेट्स आपको जरा सा, अगर आप स्पेलिंग्स याद करो तो स्पेलिंग्स लिखकर फिर सेंटेंस लिखने लगते हो, राइट? ऐसे ही ये 7 स्वर है। बीच बीच में करेंगे हम लोग मस्ती, अनुजी हम लोग करेंगे बीच बीच में, कोई गाना उठाएंगे, बट जब तक कि हमें लगेगा नहीं कि हाँ अब चलो थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं, तो आप लोग उसके लिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए कि बीच बीच में हम लोग, ठीक है? ओके, चलो, ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू बच्चा लोगों, थैंक यू अनुजी, थैंक यू। कल आपकी थिएटर क्लास है, जो भी थिएटर क्लास वाले हैं बैच 1 के हैं, विनय जी टाइम मैंने 4 बजे ही कर दिया है फिर मॉर्निंग की जगह, सो इट विल बी सेम, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कल भी जो थिएटर क्लास है 1 बैच विल बी गोइंग टू ज्वाइन एट 11 और दूसरा जो बैच है वो 11:45 नहीं सॉरी 4, एंड दूसरा जो बैच है वो 4:45 4:50 पर ज्वाइन करेगा, ठीक है? आपको भेज देंगे, आपको जिस तरह से भी है, आपको पता है कि कौन फर्स्ट ग्रुप में है कौन सेकंड ग्रुप में है, बस वो याद रखना, ठीक है? लिंक आपके पास आ जाएगा। ओके, बाय बाय। ओके, बाय बाय, सी यू। बाय मैम, बाय बच्चों। बाय बच्चों।